नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक बंच है, 1000 क्वेश्चंस का पूरा एक पैकेज है और 100 क्वेश्चंस हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसे पूरे 10 वीडियो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। ऐसे पूरे 1000 क्वेश्चंस जिसमें जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी हो, या फिर आपका जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या पिछले एक साल का करंट अफेयर भी हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में कवर किया है दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनमें हमने वही क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है जिनके आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस 80 to 90% है दोस्तों। अगर आप ये वीडियोस ध्यान से देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर निकलना तय मानिए दोस्तों, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि 1 से लेकर 300 तक क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, जिन वीडियो की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और आई के बटन पर भी मैंने उन्हें ऐड कर दिया है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 1984 में कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। फरवरी 2019 का करंट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अमरम का अर्थ क्या है? अमरम का अर्थ फटाफट मुझे बताएंगे दोस्तों, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर है जागीर जो है अमरम का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? चलिए जब हम लोग मच्छर मारते हैं तो आप देखेंगे कि लाल खून, वो भी लाल लाल निकलता है, उनका खून जो निकलता है, तो वो किस कारण निकलता है? उसका उत्तर आएगा दोस्तों स्तनधारी पोषण के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तुर्की जाने वालों के लिए जो पर्यटक रहेंगे उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अनुरणन कॉल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है? चलिए किसने किया है? फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, सबीन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका उत्तर आएगा दोस्तों उपर्युक्त में दोनों। ये जो अदृश्य बेरोजगारी जो हमें दिखती नहीं वो भी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। इसका उत्तर आएगा उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन आएगा उपयुक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए उत्तर देख लेते हैं, छाल रूप में पाई जाती है, छाल जो है प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.3% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया था? फटाफट आंसर बताएंगे, कितने फीसदी कर दिया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, 5.1%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? फटाफट बताएंगे किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, कौन अंडा देता है, कौन बच्चे नहीं देता है? इसका उत्तर है एकीना। एकीना जो है वो अंडे देती है, अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? चलिए उत्तर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अगह संरचना। अगह संरचना विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अदीना मस्जिद। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? फटाफट बताएंगे आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर देख लेते हैं, बंगाल में। बंगाल में अदीना मस्जिद स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल यानी कि आपका CH4OH। इथाइल और मिथाइल में डिफरेंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। CH4OH जो है मिथाइल अल्कोहल है और CH3OH जो है वो आपका इथाइल अल्कोहल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? चलिए करंट का क्वेश्चन है, मई 2019 का क्वेश्चन है। अजय देवगन के पिता का नाम क्या था? इनका उत्तर आएगा वीरू देवगन। वीरू देवगन उनका नाम था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं फटाफट। इसका उत्तर है 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फटाफट उत्तर देंगे, यह है रेशम कीट से। रेशम कीट से सेरीकल्चर संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है, किससे आंकी जाती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है के आर्गन विधि से। के आर विधि से जो है प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की फटाफट मुझे यूनिट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए उत्तर देख लेते हैं, क्यूरी। क्यूरी जो है वो इसकी यूनिट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, प्रतिध्वनि का निर्धारण। प्रतिध्वनि का निर्धारण मतलब इधर से चिल्लाया जाता है, उधर से वापस उनकी ध्वनि का प्रतिध्वनि आती है, उससे निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या पूछ रहा है वो, कहाँ हुई थी? इसका फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उत्तर देख लेते हैं, पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, क्या वस्तुतः एक विद्रोह था? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, गारो का। गारो का विद्रोह था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था? फटाफट बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? किसकी मान्यता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वैगनर की मान्यता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद किस शहर में बनवाई थी? चलिए शाहजहां ने बनवाई थी ये पता है, लेकिन कहाँ बनवाई थी? आगरा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इनमें से किनकी आत्मकथा है? पता है, ऋषि कपूर की, अनुपम खेर की, अनिल कपूर की या सुनील शेट्टी की? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अनुपम खेर की। अनुपम खेर की जो लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर की आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, शिरुई लिली उत्सव 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मणिपुर में। मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किसे संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है? फटाफट राष्ट्रपति बताएंगे उत्तर। चलिए उत्तर देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ट्रेजरी बिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका ने घोषणा की है
कि वह इस साल 2 मई के बाद भारत समेत कितने देशों को ईरान से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं देगा। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 जो देश हैं वो भारत से कच्चा तेल खरीदने की छूट नहीं मिलेगी। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, चलिए आंसर बताएंगे उसका फटाफट। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा जो है वो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कोई समय सीमा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरथोबा या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। फेरस सल्फेट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था? चलिए प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सेन वंश ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आंसर फटाफट इसका भी। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? चलिए क्या बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर, क्या कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कारशापण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अनुसूचित 311 अनुच्छेद 311 में समावेश किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में न्यायपालिका है। चलिए फटाफट क्या कौन सी न्यायपालिका है? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। शनि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आएगा दोस्तों, अमिताभ बच्चन को निर्विवाद दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? चलिए आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। डॉक्टर सलीम अली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। चलिए इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिंधु। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अब द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर दे के वो घटता है, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि घट जाता है, वो घटता है। चलिए गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? सरल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 8वीं का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे इसका। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नियमों का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं? चलिए अब मुझे बताएंगे फटाफट कौन है इनके जन्मदाता। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है डॉक्टर डी ब्रिज जो है वो उत्पीड़न के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं लेकिन कितने मुख्य बंदरगाह हैं? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। 13 मुख्य बंदरगाह हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा स्थान है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 7वां स्थान है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। चलिए, अशोक को अगर हम लोग जानेंगे तो किन से जान सकते हैं, उनके अशोक के शिलालेख से। शिलालेख से ही हम लोग अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, स्वेज एवं पोर्ट सईद। स्वेज एवं पोर्ट सईद जो है वो आपके स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया था। पहली कुलपति नियुक्त कौन की गई थी, महिला कुलपति का पूछ रहा है वो। चलिए नज़मा अख्तर को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है वो, कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका भी फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में। तृतीयक क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। चलिए इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, बताएंगे इसका आंसर। हरिशेन और हर्ष जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, वॉन झील। वॉन झील जो है वो सबसे ज़्यादा लवणीय झील है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन का कितने सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत पहुंचा। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। उत्तर देख लेते हैं इसका 27 जो यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्यों वाला एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत पहुंचा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, 8वीं का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे। कौन सा अम्ल होता है, ये इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, फटाफट बताएंगे उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, यूनानियों द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक कौन थे। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, रामप्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी ट्रेन इकैती कांड के नायक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ा था। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था। आविष्कारक था कौन था भैया, फटाफट आंसर बताएंगे। डुप्ले जो था भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। चलिए उत्तर देंगे इसका 7वीं जनगणना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली मेट्रो को किस राज्य में स्थित रेवा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना से बिजली मिलने की शुरुआत हो गई थी। चलिए इसका उत्तर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मध्य प्रदेश में दिल्ली मेट्रो को जो रेवा मेगा सौर प्रोजेक्ट परियोजना है उससे बिजली मिलना शुरू हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर आएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे पहले आप। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, स्पेन तथा पुर्तगाल देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। करंट का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। विकास स्वरूप को हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या बताएंगे मुझे कितनी है, 4 जो है वो है आपकी। चलिए उत्तर देखते, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। कितनी मापी गई है, फटाफट मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 100 किलोमीटर मापी गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लोकलेखा समिति मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरल क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे कमेंट करके।
मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर बताएंगे, इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिले में एक बहुत बड़ा सोयाबीन प्लांट हुआ करता था, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट जो था वो वहाँ पर था, लेकिन किसी राजनीति के कारण वो बंद कर दिया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित है? चलिए मुझे बताएंगे फटाफट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कहाँ स्थापित है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, शिरपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, क्या है पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? फटाफट बताएंगे, बायोलॉजी बॉटनी का क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे। छायादार जड़, जो जड़ जो निकलती है पान की लता में से वो छाया प्रदान करती हैं, छायादार जड़ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है, सुमेलित इनमें से कौन नहीं है सुमेलित? चलिए देख लेते हैं, माओरी न्यूजीलैंड है, अफ्रीदीसी अफ्रीका ये पता नहीं, एनू जापान ये भी है, पिग्मी कांगो बेसिन ये भी है। चलिए तो इसका उत्तर आएगा अफ्रीदीसी अफ्रीका जो है वो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन, क्या है अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कार, सेफ्टी लैंप के फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कौन है आविष्कार सेफ्टी लैंप के? डेवी जो है सेफ्टी लैंप के आविष्कार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका, थारू जो है वो मरुस्थल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भेड़ पीठ शैल या रोशमुटौने का निर्माण निम्न में से किस प्रकम द्वारा किया गया था? चलिए फटाफट इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं, हिमनदी द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? चलिए करंट का क्वेश्चन है, करंट सितंबर का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जस्टिस विक्रमनाथ को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? चलिए इनमें से किस किरण की जो आयनन क्षमता है वो सबसे कम होती है? अल्फा बीटा गामा या इनमें से कोई नहीं? तो गामा किरण जो होती है उसकी सबसे आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ध्वनि का परावर्तन होना, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो प्रतिध्वनि का कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, फटाफट आंसर बताएंगे इनमें से। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, उपयुक्त दोनों में से, यानी कि FICCI या एसोचैम जो हुआ वो, और FICCI जो है, ये दोनों दल जो है वो नीतियों को प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किसका पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे, किसके लिए किया गया है? ये किया गया है इंद्र के लिए, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई में है दोस्तों, चेन्नई में एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, भूमध्य सागरीय जो है वो प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलिए इसमें से आंसर बताएंगे, गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, खिंचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कालडेरा संबंधित है, कालडेरा किससे संबंधित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ज्वालामुखी से कालडेरा संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? चलिए बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, कमेंट करके आंसर बताएंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, बीमा जो विषय है संविधान की राज्य सूची में नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? चलिए मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, ये किसके विचार हैं? चलिए ये किसके विचार हैं कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? अशोक चंदा। अशोक चंदा जो हैं इनके ये विचार हैं कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उदाहरण को कहा जाता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का प्रयुक्त डिक्टाफोन जो है उसे प्रयुक्त उपकरण कहा जा सकता है किसी भी रिकॉर्ड करने या रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? चलिए फटाफट बताएंगे आंसर। क्या कभी नहीं करते? कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है, नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है उसने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ हो सकता है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कभी भी नहीं हो सकता। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ हो सकता है? तो नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में। चलिए इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वृद्धि होती है जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व समूह के अनुपात में, मतलब जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब जब ऑक्सीडाइजेशन जो प्रोसेस है वो होती है, तब उसमें क्या होता है, जो विद्युत ऋणात्मक का जो तत्व रहता है उसके समूह के अनुपात में हमेशा वृद्धि ही होती है, हमेशा बढ़ता ही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वी कहाँ स्थित है? पृथ्वी फटाफट बताएंगे मुझे कहाँ स्थित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। कहाँ पर स्थित है पृथ्वी? इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, 8वीं का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। शुक्र एवं मंगल के मध्य, जो शुक्र है और मंगल है उन दोनों के मध्य स्थित है आपकी पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बॉटनी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बताएंगे। वर्गीकी जो है वो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा वो देश है जिसे पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? जापान। जापान वो देश है जिसे पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? चलिए दोस्तों बताएंगे मुझे किस देश को आपत्ति है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूटान। भूटान देश को आपत्ति है कि ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है परमाणविक संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संख्या है। चलिए उत्तर बताएंगे इसका। इन दोनों में से परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या है वो क्या होती है? Z जो होती है वो परमाणविक संख्या जो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या परमाणु में होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए किसके द्वारा की जाएगी भैया? फटाफट उत्तर बताएंगे मेरे को। राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन से विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। फटाफट मुझे आंसर बताएंगे इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? चलिए इसका फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। नाइट्रोजन। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, लेकिन अगर उससे पहले आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट करें। और अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हैं आप भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।